मानसिक कर्म उससे और ज्यादा होता है। फिजिकल स्टेज में कर्म जो हो रहे हैं कई बार हम उसको रोक भी लेते हैं, हमारे कंट्रोल में भी होते हैं। उसके पश्चात वैचारिक कर्म, विचार के द्वारा किए जाने वाले कर्म, और फिर मन के द्वारा किए जाने वाले। मन में विचार बुद्धि का विषय है, मन हृदय का विषय है। कहीं ना कहीं विचारों से प्रभावित होकर के मन कार्य करता है। कई बार मन नहीं होता है तो भी बुद्धि ऐसे कहती है करो। कई बार बुद्धि कहती है ऐसा मत करो, पर मन कहता है करो। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसकी सुननी चाहिए? मन की सुने कि बुद्धि की सुने? वो कैसे समझ आएगा कि बुद्धि का? हमें उसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो विचार उत्पन्न हो रहा है, विचार मन और बुद्धि दोनों से मिलकर उत्पन्न होता है। ये तो ये महाजनों ये न कते से पंथा हो गया। परंतु उसमें भी यदि विचार किया जाए कि भाई महापुरुष तो अब नारद जी तो बचपन में घर छोड़ के चले गए, पूर्व जन्म में ध्रुव जी तो चले गए तपस्या करने, तो हम तो नहीं जा पा रहे। कैसे बात बनेगी? जो उनको वो कर पाए वो हमारी उतनी क्षमता है क्या? अब ऐसी बात, ये प्रश्न ऋषियों को भी हुआ जब ध्रुव जी की 5 वर्ष के ध्रुव जी उनकी तपस्या को से प्रसन्न होके भगवान श्री हरि प्रकट हुए। तो सभी ऋषि मुनि जो वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे थे, उनको हुआ कि हम इतने वर्षों से भगवान का यज्ञ जप तप सब कुछ कर रहे हैं, भगवान प्रकट तो हुए नहीं, हमको दर्शन दिए नहीं, और ये छोटे से बच्चे ने 6 महीने की तपस्या में भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी इसको सब पहुंचे नारद जी के पास, बताओ नारद जी आप भगवान के दूत हो, कभी आप बैकुंठ में रहते हो, कभी आप यहाँ रहते हो, विचरते रहते हो, गोद दुल्हन जितना मुझसे ज्यादा एक समय ठहरते ही नहीं हो, तो नित्य आप तो सबके गुरु हो, सबके आचार्य हो, अब शंका का समाधान करो, ये क्या बात है? भगवान तो बड़े पक्षपाती हैं। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान से ही चल के पूछते हैं, चलो चलो। सबको लेकर के नारद जी चले। रास्ते में एक बड़ा सा सफेद पहाड़ दिखा। दूर से देखा तो ऐसा लगा कि बर्फ का पहाड़ है, हिमालय पहुंचे ऐसा लगा। हिमालय तो ही नहीं, अब ठंड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हिमालय तो है नहीं। पास जा करके देखा तो सोचा कि नमक का पहाड़ होगा, वो भी नमक का पहाड़ सफेद होता है। नमक भी नहीं लग रहा, आसपास कहीं खारा पानी नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोचे कि चूने की चट्टान का खदान है। और आगे जाकर के देखा, तब नारद जी ने बताया कि ये जो तुम्हें पहाड़ दिख रहा है सफेद,
ये न तो चूने की कुछ खदान है, ना तो ये नमक का पहाड़ है, ना तो ये बर्फ की शिला है, ये अस्थियों का पहाड़ है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी अस्थि, किसकी अस्थियां हैं ये? नारद जी ने बोला, ये ध्रुव जी की अस्थियां हैं। इतने अनंत जन्मों तक ध्रुव जी ने तपस्या करी, वो सारी अस्थियों का ये पहाड़ है। अब उनकी तपस्या आज पूरी होनी थी, 6 महीने की बची थी, तो ठाकुर जी प्रकट हुए। तो हम नकल नहीं कर सकते। कहने की बात, मतलब मेरा पॉइंट ये है, महाजनों ये न गते से पंथा तो बात है, पर जैसा हमारे महापुरुषों ने किया या उनके जीवन में जो घटना घटी, एज इट इज हमारे साथ हो, ये संभव नहीं है। उसको जरूरी भी नहीं है, हो भी सकती है, परंतु अगर होगी भी तो वो आपके प्रारब्ध है, आपकी तपस्या, आपकी साधना के कारण है। बात आई फिर प्रारब्ध की। कर्म बंधन से ही प्रारब्ध है, संचित है, क्रियमाण है, 3 प्रकार के कर्म है। अब जैसे कि हम सबने तो सुबह श्रवण किया ही, मैं ज्यादा उसका विस्तार नहीं करूंगा। हमें उस बंधन को तोड़ना है, चेन को ही तोड़ना है। उसके लिए निष्कर्ष क्या निकला सुबह, बताओ ये कैसे टूटेगा? निष्कर्ष बताओ क्या निकला? बात ऐसी हुई, विचार करते करते हम आप सब वहां तक पहुंचे थे कि जब हमारे आज्ञा चक्र में हमारी चेतना पहुंच जाती है, जब मृत्यु का अनुभव हो जाता है, तब हमारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। फिर नित्य मुक्तों की बात हुई, वहां तक हम लोग पहुंच गए थे। आज सुबह की, अच्छा नहीं बैठे थे उसी समय से बात तो हो रही। फ्लो तो है नहीं उसका। नित्य मुक्त बात आई कि भाई कैसे टूटेगा? अगर वो व्यक्ति, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसका प्रकृति से वो परे हो गया, प्रकृति उसकी छूट गई। तो अब प्रकृति छूट गई, जो चेतना शक्ति थी, जो पुरुष था, जो आत्मा जीव तत्व है, वो तो चले ही जाएगा। तो वापस वो क्यों आता है? जब वो चला गया वापस क्यों आता है? तो बात हुई कि उसका प्रकृति पूरी छूटी नहीं। पंचभूत शरीर तो छूटा, पांच भौतिक शरीर छूटा, परंतु अंतः प्रकृति नहीं छूटी, बाह्य प्रकृति छूटी। अंतः प्रकृति क्या है? अंतः चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस अंतः चतुष्टय से बना है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जीव फंसता तो सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही इच्छा होता है।